हम चाहेंगे कि हम आने वाले दौर में जम्मू कश्मीर के अंदर रक्तदान, जिसको महादान भी कहा जाता है, उसमें के बारे में जानकारी देने के लिए आप लोगों को क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी, अगर आज हम सोचें भाई क्या है, तो वो है रक्तदान। हर चीज़ मिल सकती है लेकिन ज़िंदगी दबा तोड़ के नहीं मिल सकती है। पिलर है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ यंग, हमारे बीच डॉक्टर मीना सिद्धू जी हैं जो इस वक्त एक्टिंग चेयरपर्सन हैं। यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। जिस तरह से बात की जाती है रक्तदान, महादान, इसी को लेके आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया है। इसी को लेके हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मीना सिद्धू जी, उनसे जानते हैं। मैम, आपका सबसे पहले स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम, जिस तरह से आज एक अवेयर किया जा रहा है, जो आपके स्टाफ है या स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर किया जा रहा है, तो सबसे पहले ये जानेंगे रक्तदान का महत्व क्या है। रक्तदान का तो बड़ा महत्व है, क्योंकि रक्त जो है ये कहीं बनता नहीं है, किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, आपको कहीं किसी शॉप में नहीं मिल सकेगा। हम ही लोग जो हैं, चलते फिरते लोग जो हैं, वही रक्त की फैक्ट्रीज़ हैं और वही हम दान करेंगे। कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, गायनी पेशेंट्स हैं, थैलासीमिया पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं, और भी कई टाइप के एनीमियाज़ हैं या सर्जरीज़ हैं। इन सब में ब्लड की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती रहती है। तो हर रोज़ की अगर मैं बात करूं तो हमारे हर रोज़ 150 से 200 तक यूनिट जो है हमें ज़रूरत होती है। तो ये ज़रूरत पूरी करने के लिए हमारे पास वॉलेंट्री डोनेशन, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉलेंटरली ब्लड डोनेट करें रादर देन रिप्लेसमेंट। क्योंकि कोई दूर दराज से बंदा आया है, जब वो अब पेशेंट आता है तो वो अपने साथ कई बार डोनर्स या उसके साथ इतने अटेंडेंट्स नहीं होते हैं, तो उसको ब्लड बैंक के ऊपर या हॉस्पिटल के ऊपर ही वो डिपेंडेंट होता है कि उसको सभी रिसोर्सेज यहीं से मिल जाए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम वॉलेंटरली एज अ सोसाइटी हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि हम डोनेट करेंगे। जी मैम, बात की जाती है ब्लड डोनेशन की, कई फ़ायदे उसके होते हैं। क्या क्या फ़ायदे होते हैं जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे। हाँ, इसके ब्लड डोनेशन के डोनर को तो भी फ़ायदे होते हैं। एक तो जब आप डोनेशन के लिए आते हैं तो आपकी एग्ज़ामिनेशन होता है, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है। उसमें आपका रूटीन, आपसे कई तरह के कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेफ़ प्रैक्टिसेस के बारे में आपको बताया जाता है। साथ में हीमोग्लोबिन आपका चेक होता है, आपको अपना ब्लड ग्रुप पता चलता है। और ये जो ब्लड है, ये 5 तरह के टेस्ट जो हैं, जैसे HIV, हेपेटाइटिस B, C, सिफिलिस और मलेरिया के लिए टेस्ट होता है। तो इससे आपको अपनी सेहत के बारे में भी पता चलता है। कई बार कोई इन्फेक्शन हो या कुछ हो तो वो आप डॉक्टर के पास जाके उसकी ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। और अपना एक बार ब्लड देने के बाद वैसे ही आपको बड़ी ज़्यादा खुशी मिलती है और आपका मन करता है कि नेक्स्ट टाइम हम फिर से डोनेट। कितनी एज तक हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं और कौन कौन ऐसे लोग होते हैं जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। हम 18 साल से लेकर हमारे कंट्री में 60 इयर्स तक डोनेट कर सकते हैं, पर जो रेगुलर डोनर्स हैं, जो कई बार डोनेट करते हैं, वो 65 इयर्स तक डोनेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारी एज का उसमें। और जो लोग जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है या फिर कैंसर पेशेंट्स हैं, किसी तरह की दवाइयों के ऊपर हैं, फीवर है, तो कुछ पर्टिकुलर टाइम है, जैसे किसी की मेजर सर्जरी हुई है, वो 1 साल तक ब्लड नहीं दे सकता। जहाँ हाइपरटेंसिव है और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उनको वो नहीं दे सकते ब्लड। डायबिटीज़ है या उनको कोई रीनल फेलियर है, कोई लंग की प्रॉब्लम है या फिर उनको कोई किडनी डिजीज़ है, तो फिर वो ब्लड नहीं दे सकते। अदरवाइज़ ब्लड वही दे सकता है जो परफेक्टली नॉर्मल और फिट हो। जी, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मीना सिद्धू। काफ़ी अच्छा इन्होंने कहा कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए और साथ ही साथ ब्लड डोनेट के साथ साथ हम किसी की जान भी बचा सकते हैं। तो ये सब आपके हाथ में। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।